हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है फुटप्रिंट बुक का 10 क्लास का जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। ओके, 6 चैप्टर है। तो चलिए इसका हम लोगों ने फर्स्ट लाइक बुक का सारा जो है स्टोरी ख़त्म कर लिया ना। अब हम लोग फुटप्रिंट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो है फर्स्ट चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, तो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो कौन रहते हैं। वो रहते हैं रिचर्ड इब्राइट, ठीक है। वो जो है बहुत सारे स्कॉलर अवार्ड पाते हैं, है ना। बायोकेमिस्ट्री में अवार्ड पाते हैं वो, और अपने वो साइंस के वर्ल्ड में उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किया, ठीक है। उन्होंने बटरफ्लाई को वर्ल्ड साइंस से ढूंढा कि बटरफ्लाई किस तरह से होता है, ठीक है। उसे साइंस में लाया बटरफ्लाई को, ठीक है। उसके बारे में बहुत सारा डिस्कवर किया, खोज किया, है ना। और उन्होंने एक अपना बहुत सारा अवार्ड पाया, बायोकेमिस्ट्री का अवार्ड पाया उन्होंने, है ना। तो वो कौन थे? रिचर्ड इब्राइट थे, ठीक है। तो वही जो है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो यहाँ है एट द एज ऑफ 22 ए फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विथ अ न्यू थ्योरी हाउ टू सेल वर्क। तो जब वो 22 ईयर के थे ना, 22 ईयर के थे, तो वो क्या है 22 ईयर के में उन्होंने स्कॉट ऑफ द ईयर, स्कॉट मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट, ठीक है। तो वो जो है वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन गया, ठीक है ना। उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 22 ईयर में ही उन्होंने दिखा दिया अपने वर्क से, अपने काम से उन्होंने सारे लोगों को मतलब चौंका दिया। और एक साइंटिस्ट को भी चौंका दिया, क्या करके? एक थ्योरी, एक न्यू थ्योरी को दिखाकर। हाउ, क्या का थ्योरी था वो? हाउ सेल्स वर्क, कि सेल्स जो है वो कैसे काम करता है। तो उस पर उन्होंने थ्योरी बनाया था, ठीक है। एक न्यू थ्योरी को दिखाकर, है ना। उन्हें सारे साइंटिस्ट को भी जो है ना वो चौंका दिया, ठीक है। और वो एक क्या बन गया? स्टूडेंट, स्कॉट ऑफ द ईयर बन गया 22 एज में ही। और उसके बाद क्या है? रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन आर्टिकल्स इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। और रिचर्ड एच एब्राइट जो थे और उनके जो कॉलेज के रूममेट थे, है ना, उन्होंने दोनों ने मिलकर इस थ्योरी, हाउ सेल वर्क की जो थ्योरी है, उन्होंने उसके बारे में आर्टिकल लिखा। और कहाँ पर उन्होंने ये आर्टिकल को छापा? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में उन्होंने ये थ्योरी लिखा, हाउ सेल्स वर्क। उसके बाद क्या है? इट वॉज द फर्स्ट टाइम द इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नीज हैड पब्लिश इन द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। ये एक फर्स्ट साइंटिफिक जर्नी था, मतलब जो आर्टिकल था जो कॉलेज के, मतलब कॉलेज में उन्होंने इस पे काम किया, है ना। और वो जो है उन्होंने आर्टिकल को वहाँ पर छापा, है ना। इन स्पॉट दैट वुड बी अ लाइक मेकिंग द बिग लोगोस एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एवर। और उन्होंने 15 एज में ही उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, क्या में? साइंस ऑफ द वर्ल्ड में, ओके। For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievement in science and other field, and it started with butterfly. उन्होंने पहली बार, है ना, किसी चीज़ को साइंस में, उन्होंने साइंस की वर्ल्ड में, उन्होंने साइंस की फील्ड में बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट प्राप्त किया, है ना। और ये अचीवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक बटरफ्लाई से स्टार्ट हुआ। उन्होंने एक बटरफ्लाई से ही अपना जो है जर्नी, साइंस की जो वर्ल्ड की जर्नी है उसे स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसी में जो है, उसी पे डिस्कवर करते करते, बटरफ्लाई पे ही खोज करते करते उन्होंने बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट जो है वो पा लिया। उसके बाद क्या है यहाँ पर? एंड ओनली चाइल्ड एब्रॉट अ ग्री अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया। वो एक ही चाइल्ड थे, मतलब वो उनके कोई जो भाई बहन नहीं थे, वो एक ही बेटे थे, ठीक है। एक ही चाइल्ड थे, है ना। और वो नॉर्थ में वो जन्म लिए, नॉर्थ में। और कहाँ पर जन्म लिए? पेंसिल्वेनिया, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ है देयर वॉज नॉट मच आई कुड डियर। और वहाँ पर ना, जहाँ वो जन्म लिए थे ना, वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ था भी नहीं जो वो कर सके, ठीक है। ही सेड आई सर्टनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वॉज वन थिंग एंड आई कुड डू कलेक्ट थिंग। और वहाँ पर जो है फुटबॉल या बेसबॉल खेलने वाले कोई टीम भी नहीं थी उनके साथ खेलने के लिए। तो वो ज़्यादा खेलते नहीं थे फुटबॉल बेसबॉल, वो ज़्यादा खेलने पे इंटरेस्ट नहीं रखते थे और वो खेलते भी नहीं थे। पर हाँ, उनको एक चीज़ करना जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो क्या था? कलेक्ट थिंग। उनको जो है चीज़ों को कलेक्ट करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने कलेक्ट कर करके रखते थे, ठीक है। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनको क्या पसंद था। तो उनको जो है चीज़ों को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद था, ये भी आपको याद कर लेना होगा।
अब है यहाँ पर कि सो ही डिड एंड डिड ही एवर, उनको ये अच्छा लगता था और वो क्या करते थे, ये चीज़ को वो करते भी थे, ठीक है। बिगिनिंग इन द किंडर गार्डन, वो अपना जो कलेक्ट करने का जो थिंग था, जो चीज़ों को वो कलेक्ट करते थे, वहाँ के कहाँ से स्टार्ट करते थे, किंडर गार्डन से वो स्टार्ट करते थे, ठीक है। A bright collected butterfly with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, coins, and he became the eager astronomer to sometimes stargazing all night. वो क्या करते थे, वो बटरफ्लाई तो कलेक्ट करते ही थे, बटरफ्लाई को भी कलेक्ट करते थे, ठीक है। अलग अलग कलर के बटरफ्लाई कलेक्ट करते थे। फिर वो क्या करते थे, रॉक्स कलेक्ट करते थे, फोसिल्स कलेक्ट करते थे, कॉइन्स कलेक्ट करते थे, और कभी कभार जो है ना वो एस्ट्रोनॉमर का भी काम करने लगते थे। मतलब एस्ट्रोनॉमर करना भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, एस्ट्रोनॉमर भी बन जाते थे। उनको जो है लंबे लंबे रात को जो है ना वो देर तक जो है तारे देखना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो स्टार गेजिंग भी करते थे, ठीक है, रात भर। अब है यहाँ पर, अब है फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग गुडली अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड एंड ही आल्सो मोर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। और एक बार वो ड्राइविंग करने घूमने के लिए गए, ठीक है, और उस पे जो है उनकी मदर जो है उनको इनकरेज की, उनको इंटरेस्ट दी है ना। उनकी मम्मी जो है ना उनको हमेशा उसको इनकरेज करती थी, उनको चीज़ों को सीखना अगर उनको बहुत ज़्यादा पसंद था तो उसकी मम्मी डिमोटिवेट कभी नहीं करती थी, उनकी मम्मी उनको और इनकरेज करती थी। सी टुक हिम अ ट्रिप्स हिम ऑन बाउट हिम अ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटेन मटेरियल। तो उसको जब ये ट्रिप्स पे जाना था तो उसकी मम्मी ने उसके लिए टेलीस्कोप खरीदा, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमरास खरीदा, माउंटेन मटेरियल्स खरीदा, जो जो उसके लिए ज़रूरत था, ठीक है। उसकी मम्मी जो है उसको खरीद के वो दी, है ना, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास वगैरह, ठीक है। एंड एन अदर रिक्वायरमेंट हेल्प इन मैनी अदर्स वे। और बस यही चीज़ नहीं, उसकी मम्मी जो है ना उसको बहुत सारी चीज़ों में भी जो है वो हेल्प करती थी। अब क्या है यहाँ पर, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। यहाँ ये कौन बोल रहा है, उसकी मदर बोल रही है, ठीक है। हिज मदर सेड, उसकी मम्मी बोलती है कि वो जब स्कूल में ही था तब से जो है उसकी मम्मी उसको कंपेनियन करती थी, उसको गाइड करती थी, ठीक है। आफ्टर डैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड फॉर हिम। और उसकी मम्मी जो है ना कभी कभार उसको खेलने के लिए जो है, इब्राइट के लिए खेलने के लिए जो है ना कभी कभार कुछ फ्रेंड्स को ले आती थी कि इब्राइट जो उनके साथ खेल सके। बट एट नाइट वी जस्ट डिड टुगेदर। पर जब रात हो जाता था तो वो और उनकी मम्मी जो है वो हमेशा जो है साथ में रहती थी। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन द थर्ड ग्रेड। तो जब वो थर्ड ग्रेड में जब था रिचार्ड, तो जो है उसके पापा का डेथ हो गया था, और तभी से उसकी मम्मी और रिचार्ड जो है वो हमेशा एक साथ रहा करते थे, ठीक है, ब्राइट। वो हमेशा एक साथ रहा करते थे और पूरा दिन जो है वो अपनी मम्मी के साथ ही बिताता था। जब वो थर्ड क्लास में था, थर्ड ग्रेड में था, तभी उसके पापा का डेथ हो गया था, ओके। अब है कि सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। और जब रात हो जाता था तो डाइनिंग रूम में जो है ना वो लोग हमेशा पूरा समय बिताया करते थे। इफ़ वी डिड नॉट हैव थिंग टू डू, अगर उनके पास जो है ना कुछ काम भी नहीं रहता था ना, तो आई फाइंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। हिज मदर सेड ही लाइक ही वांटेड टू लर्न। और जब काम भी नहीं रहता था तो वो क्या करते थे, जो उसकी मम्मी जो है उसको काम देती थी कि तुमको ये करना है, पर फिजिकल वर्क नहीं देती थी कुछ करने के लिए या कुछ काम। वो काम क्या देती थी, कुछ सीखती थी, मतलब सिखाने के लिए उसको देती थी, कुछ लर्न करने के लिए दे दिया करती थी, या कुछ अच्छा चीज़ है ना, बुक्स रीडिंग करना, ये सब जो काम है उसको देती थी। और उसको जो उसकी मम्मी देती थी उसको करना भी बहुत ज़्यादा पसंद था, है ना। एंड लर्न ही डिड, और जो सिखाती थी वो सीखता भी था, ठीक है। अब यहाँ ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और वो हमेशा जो है टॉप ग्रेड्स लाता था अपने स्कूल में, सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट था अपने इस क्लास में, ये स्कूल्स में, ठीक है। ऑन एवरीबडी थिंक्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरीबडी अदर्स काइट्स हिज मदर सेड। और वो बाकी ही बच्चों की तरह ही था, ठीक है, कुछ अलग नहीं था, बट बस यही था कि वो जो है बहुत ज़्यादा अदर बच्चों से बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था अपने क्लास में। By the time he was in second grade, Ebright had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. अब जब वो सेकेंड ग्रेड में था, मतलब जब वो सब सेकेंड क्लास में था, तो उसने जो है ना कितने 25 तरह के, है ना, 25 तरह के जो है वो बटरफ्लाई उसने कलेक्ट किए थे, है ना। होम टाउन में रहते हुए 25 तरह के बटरफ्लाई उसने कलेक्ट किए थे जब वो सेकेंड ग्रेड में था, ओके।
ये आपको याद करना होगा 25 और वो होम टाउन में रहता था तब, ठीक है। बटरफ्लाई कलेक्ट किए थे, देखिए उसने जो जो बटरफ्लाई कलेक्ट किए थे सारा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए आईब्राउन वॉल्स वगैरह ये सब। अब यहाँ द प्रोबरली वुड हैव बीन एन एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड, और जब उसका बटरफ्लाई जो है कलेक्टिंग करना जब वो बंद कर लिया तब क्या हुआ, बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्च टेन। तो जब उन्होंने बटरफ्लाई कलेक्ट करना बंद कर दिया तो उसकी मम्मी जो है उसको एक चिल्ड्रन का, बच्चों को पढ़ने के लिए एक बुक दिया, उसका क्या नाम था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क टेन। ये बुक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में भी आ सकता है, एमसीक्यूज टाइप, तो आपको याद रखना होगा क्या है ये, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क टेन। उसकी मम्मी जो है उसको बुक देती है पढ़ने के लिए, किसको, एब्राइट को। दैट्स बुक विच टॉल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू ट्रैवल अमेरिका, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, द ईगर ऑफ यंगर कलेक्टर। तो बुक उसे क्या सिखाता है, मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में सिखाता है, ठीक है, उसके माइग्रेन के बारे में सिखाता है कि बटरफ्लाई कैसे होते हैं, उनके रहने का ढंग कैसे होता है, उसके जो है हर एक चीज़ों के बारे में, मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में उस सारी बुक्स में वो दिया रहता है, ठीक है। जिससे जो है जब वो पढ़ता है तो वर्ल्ड उसके में दिमाग में वर्ल्ड ऑफ साइंस जो है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। और फिर उसको जो है ईगर का मतलब होता है कि इच्छा, है ना, उसको फिर इच्छा होने लगता है कि फिर बटरफ्लाई को कलेक्ट करे, यंग बटरफ्लाईज को जो है वो कलेक्ट करे। एट द एंड ऑफ अ बुक रीडर वेर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, और जैसा ही बुक जो है वो ख़त्म होता है वैसे ही जो है वो बटरफ्लाई माइग्रेशन के बारे में जो है वो स्टडी करने लगता है ना। दे वेर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई फॉर द रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक, और जब वो बुक ख़त्म कर लेता है तो एंड में जो है ना दिया रहता है कि बटरफ्लाई को आपको कलेक्ट करना है, किसके द्वारा, बटरफ्लाई को कलेक्ट करके उस पर टैग करना है, ठीक है, टैग लगाना है, फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक के द्वारा आपको हेल्प करना है, ठीक है। Ukraine and University of Toronto, Canada, a bright mother wrote to a doctor in England, and soon Ebright was attaching a light attachment tag to the wings of monarchs. तो जो उसकी एब्राइट की मम्मी जो होती है वो यूरेकेन द यूनिवर्सिटी के जो टोरंटो कनाडा के जो हैं यूरेंटन, है ना, तो उनको कॉल करती है और बोलती है कि ब्राइट जो है वो जल्दी से ही विंग्स, जो बटरफ्लाई के विंग्स को जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई के विंग्स को जो वो टैग कर लेगा, ठीक है। उसकी मम्मी बताती है anyone found a tag butterfly were asked to send a tag to और डॉक्टर यूनियन। अगर कोई भी अगर बटरफ्लाई के टैग को अगर कोई भी ढूंढता है, बटरफ्लाई को ढूंढता है तो उसको जो है ना जल्दी से उसको डॉक्टर यूरिकेन के पास भेजवा दिया जाता था टैग करने के लिए, ठीक है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लेट समर, और जो बटरफ्लाई के जो सीज़न होते थे वो 6 वीक्स के होते थे समर में, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच एवरी मैनी, और वो बताते हैं कि अगर हम लोग वन बाय वन अगर हम पकड़ने जाएं तो बहुत ज़्यादा पकड़ाया नहीं जाता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग पकड़ नहीं सकते थे, एक या दो ही पकड़ा पाता था। सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ राइड वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई नेक्स्ट, तो वो जो है ना ऐसे करते करते वो बहुत सारा बटरफ्लाई ना, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई वो ना जमा कर लेता है, ठीक है। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, और फीमेल मोनार्क को भी वो कैच करता है, पकड़ता है, टेक हर एग्स एंड रेज दैम इन अ बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग्स एंड टू कैटरपिलर टू पुपा एडल्ट बटरफ्लाई, और उनके एग्स को वो ले जाता है और फिर देखता है कि कैसे कैसे जो लाइफ साइकिल्स होते हैं, कैसे कैटरपिलर बनते हैं, फिर पुपा, फिर एडल्ट। हमने बचपन में भी पढ़ा होगा ना कि जो लाइफ साइकिल होते हैं बटरफ्लाई के वो कैसे कैसे होते हैं, तो यहीं पर यहाँ पर दिया हुआ है, पहले एग्स होते हैं, फिर क्या होता है, फिर कैटरपिलर बनते हैं, फिर कैटरपिलर के बाद पुपा बनते हैं, फिर पुपा के बाद फिर क्या, पुपा के बाद फिर वो एडल्ट बन जाते हैं। तो हम लोग ये लाइफ साइकिल बचपन में पढ़ा होगा 3-4 क्लास में, तो यहीं पर वो जो है वो भी देखना चाहता था कि किस तरह से उनके लाइफ साइकिल होते हैं। तो वो एक को ले जाता है, फीमेल मोनार्क के एक को, ठीक है, बटरफ्लाई को, तो वो वहाँ ले जाता है, फिर उनको लाइफ साइकिल को वो देखना चाहता था, ठीक है। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाई विंग्स इन लेट देन गो, और फिर उनका जो बटरफ्लाई का जो है ना विंग्स उसको टैग कर देता है। फॉर सेवरल ईयर हिज बेसमेंट वॉज होम टू 1000 ऑफ बर्ड इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और फिर कुछ साल के बाद जो है वो देखता है डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कि किस तरह से डिफरेंट स्टेज में जो है
कि थाउजेंड ऑफ मोनार्क जो है किस तरह से उनका डेवलपमेंट होता है अपने अपने स्टेज में। जैसे वो एडल्ट हुआ तो उसका कैसे डेवलप्ड हुआ, वो मोनार्क मतलब वो जब वो पूपा था तो कैसा था, वो सारी वो डेवलपमेंट को देखता है हर स्टेज का, ठीक है। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई, है ना। फिर उसके बाद उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगने लगा बटरफ्लाई के विंग्स को टैग करना, है ना। उसका वो इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे खोते जाता था। इट टीडियस एंड देयर वॉज नॉट मच फीडबैक, वो ऐसा तो करता था पर उस पर उसको ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलता था। कुछ हम लोग काम करते हैं तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जाने लगता है, जब हम लोग को कोई फीडबैक, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगने लगता तो फीडबैक जाने लगता है ना, वो इंटरेस्ट का मन नहीं करता। तो उसी तरह से जो है ना उसको टैगिंग करते करते उसका जो है ना इंटरेस्ट को वो लूज़ करने लगता है। Ebright said, "In all the time I did, he laughed. Only two butterfly I had tagged were respect rapture, and they were not more than 75 miles from where I lived." तो बोलता है कि मैंने वो जो है बहुत सारे बटरफ्लाई जो है वो कलेक्ट करता है, पर उसमें से उसको जो है दो ही बटरफ्लाई जो है उसके पास बचता है, वही उसको टैग करता है, ठीक है। सारा जो है उड़ जाते हैं। हम लोग जब बटरफ्लाई कलेक्ट करते हैं तो सारा तो कलेक्ट करके नहीं रख पाते हैं, बहुत सारा बटरफ्लाई उड़ जाता है, तो उनके उसके पास भी है दो ही बटरफ्लाई बचता है। और जहाँ से वो बटरफ्लाई लाता था वो बहुत ज़्यादा 75 माइल्स दूर से लाता था, तो वो फिर से वहाँ नहीं जाना चाहता, ठीक है। जहाँ से वो रहता था वो बहुत दूर था, जहाँ से वो बटरफ्लाई लाता था, तो वो नहीं जाना चाहता था, ठीक। Then in the 17th grade in he got a hint of what a real science is when he entered a country science fair and lost. तो जब वो 7th क्लास में चला जाता है तब वो जानता है कि रियल साइंस क्या होता है। जब वो साइंस फेयर में घुसता है, साइंस के फेयर में, जहाँ बहुत सारे लोग साइंस के फेयर जो जो साइंस में जुड़ते हैं, साइंस के लिए काम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, जब वहाँ जुड़ता है और जहाँ जुड़ने के बाद जब साइंस का कोई प्रोजेक्ट का या कंपटीशन होता है ना, साइंस प्रोजेक्ट का, तो उसमें जो वो हार जाता है तो उसके जो है फिर दिमाग खुलता है कि रियल साइंस क्या होता है। वो क्या बोलता है इस पर, इट वॉज अ रियल सैड फीलिंग टू सी देयर एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन अ समथिंग, इब्राइट सेड। तो बोलता है कि जब मैं वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया, वहाँ बैठा और मैंने देखा जो है कि सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे, ठीक है, और सारे लोग जो है कुछ ना कुछ जीते थे, पर मैं ही एक अकेला था जो कुछ नहीं जीत पाया। वो बोलता है हिज एंट्री वॉज स्लाइड अ फ्रॉक टिशू विच ही सोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उसका जो प्रोजेक्ट का वो कैसा प्रोजेक्ट दिखाया था कि एक फ्रॉक का टिशू था, एक फ्रॉक का टिश्यू था जो है माइक्रोस्कोप से देखना था, वो माइक्रोस्कोप से वो फ्रॉक का टिश्यू को देखना था, ठीक है। वो उसका जो है प्रोजेक्ट था। ही रियलाइज्ड दैट द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। तब उसको समझ में आता है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखा गया है कि यहाँ पर वो बताता है कि विनर वो नहीं होता जो एक रियल एक्सपीरियंस, जो पहले से एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले से है, एक्सपेरिमेंट किया गया, कर चुका गया है, उसको दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक अपने से सिंपली, एक नीट एंड क्लीन, एक अपने से एक्सपेरिमेंट बनाना होगा, उस पर खोज करना होगा, वही एक रियल साइंस होता है, ठीक है। वो उनको फिर उसको रियलाइज़ होता है, ठीक है। ही रियलाइज विनर डेट नॉट अ रियल एक्सपेरिमेंट ऑन सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। Already the competitive spirit had driven Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year fair I would have to do a real experiment. He said the subject I knew most about the insect world I have been doing in the past several years. फिर उसके बाद पता चला कि वो जो है नेक्स्ट फेयर में वो पार्टिसिपेट करेगा और एक वर्ल्ड साइंस, एक नया एक्सपेरिमेंट को वो खुद से बनाएगा, ठीक है। और किस पे वो स्टार्ट करने लगा, इंसेक्ट्स पे, ठीक है। इंसेक्ट्स पे वो डिस्कवर करना शुरू कर दिया, ठीक है। सेवरल्स ईयर्स से वो स्टार्ट कर दिया। So he wrote a Dr. Yuan for an ideas and back came a stack of suggestion for experiment. तो वो डॉक्टर यूरी कर हार्ट को वो बुलाता है और उसके बारे में, वो इंसेक्ट के बारे में कुछ बारे में या सीखने के लिए उनसे हेल्प लेता है, ये एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। वो कुछ सजेस्ट करते हैं। Those kept Ebright busy all through his high school and led to a prize projection in country and international science fair. तो उसमें वो जो है ना काम में बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी हो जाता है। बिज़ी होने के बाद जब वो साइंस प्रोजेक्ट का जब फेयर आता है तो उसमें जो है वो बनाकर जीत भी जाता है। जीतने के बाद जो है वो प्राइज़ ले आता है, ठीक है। और फिर वो उसका जो है प्राइज़ वो कहाँ रखा रहता है, उसका प्राइज़ जो इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि उसका जो प्राइज़ वो इंटरनेशनल साइंस फेयर में वो उसका जो है प्रोजेक्ट वो रखा जाता है।
For his 8th grade project, Everett tried to find the cause of a viral disease that kill near all monarch caterpillar every few days. फिर उसका जो 8 जब वो 8 क्लास में आया तो उसको एक प्रोजेक्ट मिला, क्या ग्रेट प्रोजेक्ट मिला कि बताना था वहाँ कि ऐसा कौन सा वायरल डिजीज़ है, क्या वायरल डिजीज़ से जो सारे मोनार्क जो भी कैटरपिलर हैं वो हर साल जो है फ्यू ईयर्स में जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्या कौन सा वायरल डिजीज़ है ऐसा, तो उस पर उनको प्रोजेक्ट बनाना था, किसको, एवराइट को। एवराइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। ही ट्राइड रेजिंग अ कैटल इन द प्रेजेंस ऑफ द बीटल्स एंड डिड नॉट गेट एन रियल रिजल्ट। तो उसको पता चला कि जो बटरफ्लाई जो मोनार्क कैपिटल होते हैं वो किसके द्वारा मरते जा रहे हैं, बीटल्स के कारण मरते जा रहे हैं, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ बीटल्स के कारण। तो उसी पे जो है वो इतना सारा खोज किया कि बीटल्स सही मरते जा रहे हैं, पर जब वो उस पर एक्सपेरिमेंट किए तो उनको वो कोई भी रिजल्ट नहीं पाए उस पर, ठीक है, उनको कोई जो है रिजल्ट नहीं दिखा उस पर। बट आई वेंट हियर एंड सो डेट आई ट्राइड द एक्सपेरिमेंट द दिस आई वॉन्ट। तो फिर वो ट्राई करते गए करते गए उसी पे ट्राई करते गए वायरल डिजीज़ पे कि मोनार्क जो है वो क्यों मरते हैं, तो फिर वो जीत गए, ठीक है, उस पर भी वो जीत गए। अब क्या हुआ, The next year, his science fair project was testing the theory and Vickers butterfly copy monarchs. तो नेक्स्ट ईयर का जो उनका साइंस का प्रोजेक्ट था उनको टेस्ट करने के लिए जो है वो भेजा गया मोनार्क कॉपी मोनार्क में, ठीक है। द थ्योरी वॉज द व्यूअर लुक एंड लाइक मोनार्क बिकॉज द मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू अ बर्ड एंड वेवन्स एंड अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। सो द मोर दे लुक लाइक अ मोनार्क द लेस लाइकली आर दे बिकम टू बर्ड डिनर्स। तो उनको भी जब वो उस पर खोज जब उनका जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पर दिखाएं कि डू टेस्ट गुड टू बर्ड एंड सो द मेयर डू लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर्स। तो यहाँ पर वो पता कह रहा है कि जो बर्ड्स होते हैं ना वो बर्ड्स जो है वो ज़्यादा बटरफ्लाई को जो खाते नहीं है, उस पर खाने पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो सारे को उन्होंने दिखाया, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में। A bright project was to see whether in fact butter would eat monarch and उन्होंने he found that a starling would not eat ordinary bird food। तो वो जब वो हाँ मैंने जब भी जो बोला वही है कि बर्ड जो है वो ज़्यादा जो है उनको खाते नहीं, उतना ऑर्डिनरी इट नहीं करते, ठीक है। इट वुड ऑल द मोनार्क इट कुड गेट said later decided by the people so the vicary probably to copy the monarch। This project was placed in the first in the zoology डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंट साइंस फेयर। तो इन्होंने जो इस पे जो है खोज किया था उन्होंने इसके बारे में, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है, वो फर्स्ट प्लेस में आया, उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ इस पे जीता इस प्रोजेक्ट पे। और प्रोजेक्ट कहाँ है, वो जूलॉजी में रखा गया, ठीक है, थर्ड ओवर ऑफ मतलब थर्ड ओवरऑल में वो साइंस फेयर में रखा गया था, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट के प्राइज़ मतलब उनके प्रोजेक्ट को, ठीक है, उसमें प्राइज़ भी जीता था उन्होंने। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके कुछ पार्ट्स को देख लेंगे, ठीक है, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।